पहाड़ी गांव की इस देवभूमि पर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में समाज सुधार के विषय को लेकर जो सामाजिक बंधु आए हैं, मैं उनका भी आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मेरी बात रखूं, इसके लिए अध्यक्ष जी से आज्ञा चाहता हूं। काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं समाज सुधार के प्रति बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी अलग अलग स्वरूप में अपनी अपनी बातों को रखा। मेरा ऐसा मानना है कि ये बात किसी एक व्यक्ति, किसी एक घर, किसी एक गांव, किसी एक मोहल्ले, किसी एक ज़िले की नहीं है। ये बात है समाज के पूरे प्रदेश के 80 लाख गुर्जर समाज की, देश के 18 करोड़ गुर्जर समाज की है। क्यों ना हम इस विषय को संगीन लें। क्यों आज तक हम बार बार सभाएं करते हैं, बार बार आयोजन करते हैं, लेकिन क्यों ना हम इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे। उसका एक बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि किसी भी बदलाव की कीमत आदमी स्वयं से मांगता है। जिसके अंदर बदलाव की ताकत स्वयं से होती है, वो प्रमाणित कर कर दिखाता है अपनी काबिलियत को। हम सब यहाँ बैठे हैं, जब हम यहाँ से निकलेंगे 30% ऐसे मेरे ही, कोई काका बैठा है, कोई ताऊ बैठा है, कोई दादा बैठा है, कोई पिता, कोई भाई बैठा है। 30% मेरे ही अपने इस गेट से बाहर निकलते ही होली समाज की सभा, 40% मेरे इस गांव से बाहर निकलते निकलते होली सभा, और 100% अपने घर पहुंचते इस विषय को छोड़ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कड़वा सत्य है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने आप से क्यों नहीं बदलाव कर पा रहे। हम बात कर रहे हैं कि अभी मैं बहुत सारे, मेरे से पहले बहुत सारे अच्छे वक्ताओं ने अपनी बात को रखा कि भाई 5% लोग इस समाज को बिगाड़ रहे हैं। मेरा मानना है 95% लोग इस समाज को बिगाड़ रहे हैं। 95% लोग इस समाज को बिगाड़ रहे हैं। 5% कोई संख्या होती है क्या? आज हम 80 लाख की आबादी को लिए बैठे हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हम 10% हमारा हक रखते हैं राजस्थान में, 10% हमारा आधिकारिक हक रखते हैं राजस्थान में, लेकिन सरकार ने माना कि गुर्जरों का 5% है। चलो हम सहमत होते हैं, आप और हम सब मिलकर 5% पर। आप लोग तुलना करिए, क्या 5% हमारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं? क्या 5% हमारी किसी ब्लॉक में बीएड की कॉलेजें हैं? क्या 5% हमारे आरएएस अधिकारी हैं? क्या 5% हमारे प्रोफेसर हैं? क्या 5% हमारे अध्यापक हैं? क्या 5% हमारी बेटियां, बहनें किसी भी पदों पर बैठी हैं? क्यों नहीं हम इन विषयों पर ध्यान देते हैं? यदि हम सरकार के आंकड़े के अनुसार भी चलें और 5% पर भी काम करें तो मैं गारंटी, मैं वादा करता हूं आपसे, 95% और 5% का कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 5 और 95 हमारे द्वारा तैयार किया हुआ आंकड़ा है। ये इस समाज के विषय की बात है, इस समाज की जो नई जनरेशन आ रही है उसकी बात है। समाज में हमें गर्व है। मैं गर्व करता हूं, समाज की सभा के बीच में अपने आप को गौरव महसूस करता हूं कि इस समाज में हमको ईश्वर ने जन्म दिया। दुनिया मानती है, हम मानते हैं, पूरा विश्व मानता है कि समाज के जैसी स्वामी भक्ति और स्वामी मान कौम अगर किसी संसार में कोई दूसरी कौम हो नहीं सकती। लेकिन हमें ही बार बार क्यों ये आग्रह करना पड़ रहा है कि हमें समाज सुधारना है, हमें समाज सुधारना है। आप और हम सब यहाँ बैठे हैं 300 व्यक्ति। 300 संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या होती है। कितने लोग सहमत हैं? हम दुनिया की छोड़ो बात करते हैं, हमारे 80 लाख भाइयों की बात बाद में करेंगे। क्या हम 300 लोग तैयार हैं अपने आप को परिवर्तन में डालने के लिए? क्या हम 300 लोग तैयार हैं? नहीं, हम 3 लोग भी तैयार नहीं हैं। हम इस गेट से बाहर जाते सारे वही बातें, वही चर्चाएं, वही चीज़ें। यदि हम 300 यहाँ से तैयार होते हैं तो हमें 3 लाख होने में वक्त नहीं लगेगा। परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बंदिशों से कोई समाज सुधरता है। बंदिशों से ना कोई समाज सुधरा, ना कभी कोई सुधर पाएगा। लेकिन जिसके पहरेदार अच्छे होते हैं उस समाज में परिवर्तन जरूर होगा, ये समय कहता है। आप और हम सब जानते हैं ना, हमारे समाज में पहले कोई कुरीति थी। कई बार कुरीतियों का जिक्र आता है, तब भी हमने हमारी इज्जत को बचाने के लिए जैसी भी हमें जहाँ शरण मिली, हमने उन परिस्थितियों से समझौता किया नहीं, और हमारे सम्मान को बचाने के लिए हमने वो जो विषय ले आए वो हमारे कुछ लंबे समय तक कुरीतियों का रूप ली। लेकिन आज ये भौतिकवाद कहता है, आज ये आर्थिक युग है। आप और हम सब जानते हैं कि जिसकी जेब में चवन्नी है, जिसकी जेब में पैसा है, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा भी दिला सकता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं है वो शिक्षा नहीं दिला सकता। मुझे गर्व है मेरे पहाड़ी गांव पर, जैन प्रवास पर, कांकरम, उन पर बड़े गांव हैं, और आप मुझे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा लाकर दे दीजिए,
मेरी जेब में 50 लाख रुपए होंगे, मैं डॉक्टर बनाऊंगा उसको, मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा और वही डॉक्टर इलाज करेगा फिर लोगों का। आपके हमारे कितने संपर्क है बाजारों में? ईमानदारी से कहना, कितने नोते आते हैं हमारे बाजारों से? ईमानदारी से कहना, किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन हमारे कितने निमंत्रण आते हैं बाजार से। हमने ठेका ले रखा है 10-10 हजार कार्डों का, 10-10 हजार कार्डों को। हलवाई को हम कोशिश करें कि इसको 2000 लोग बताएं, नहीं 2 कैसे बता दें, हम 10 बताएं ताकि वो 4 गुना रेट तो पहले ही बताएगा हमें। कोई दोषी नहीं है, हम सब अपने आप से दोषी हैं। शुरुआत की हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं रही कि हम सच्चाई को सुन भी नहीं सकते हैं, सच्चाई हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा, और एक युवा होने के नाते मैं अपनी भावनाओं को भी रख रहा हूं। आप मेरे काका, दादा, पिता तुल सभी बैठे, मुझसे कोई छोटी बात निकल जाए तो अपना बेटा पोता समझकर माफ भी करना। एक माता जी चली गई अपने पोते को लेकर एक महात्मा के पास में, बोलो बाबा या थारो पोतो से या मेरे पोतो से आप गुड़ खाए से मना करो ना, गुड़ खावा से क्या पेट में कीड़ा हो जाएगा, जाड़ दांत खराब हो जाएंगे। साधु महात्मा ने कहा कि बेटा 7 दिन बाद में आना। वो माता जी फिर 7 दिन बाद में जाती है, बोलो गुरुजी हम आ गए। बोलो बेटा बैठो। बोलो बेटा गुड़ खाना छोड़ दे, इससे पेट में कीड़े हो जाएंगे, दांत में कीड़े लग जाएंगे। बोलो बाबा यह बात तुम 7 दिन पहले ही कह दे। तो बोलो 7 दिन पहले मैं खुद गुड़ खाता था। हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम हमारे गुड़ को छोड़ दें। गारंटी की बात कहता हूं, यूथ चाहता है, आज का समय चाहता है, आज का सब कुछ चाहता है कि हम बदलाव करें अपने आप से। हम अपने आप से बदलाव, कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा कामयाब नहीं हो? हर माँ बाप चाहता है। हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, कुछ समय अनुसार गलत उदाहरण में चले जाते हैं। कुछ लोग समय की बात कहें या कोई सोसाइटी की बात कहें, संगत की बात कहें, कहीं चले जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उनको लेकर आए? क्यों नहीं लेकर आए? यदि मेरे समाज का एक भाई ने, अगर मान लो सावनी चल रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, लोग कैसी कैसी बातें करते हैं समाज के बारे में, और उसकी दाढ़ी 1 महीने के लिए बढ़ गई और वो बाजार चलेगा, हर आदमी कहेगा कि गुजर है, गुंडा है। क्यों है गुजर? क्यों है गुंडा? गुजर प्रतिभाशाली है, गुजर स्वामी भक्त है, गुजर स्वाभिमानी है। हमने कभी किसी का कुछ नहीं खाया, हमने हमेशा स्वामी भक्ति के लिए, हमारा इतिहास रहा है कि हमने कुर्बानियां दी हैं। क्यों है हमारे भाई गुंडा? नहीं है। हमारे भाइयों को, हमारे बेटों को, हमारे पोतों को, हम सबको यदि किसी का प्रचार करने में लगे हैं तो हम खुद लगे हैं। हमारे को हम ही गुंडा कहते हैं, बताओ दूसरा कोई कहता है क्या? किसी की बात नहीं। और यदि किसी कारण से कोई रास्ता भटक भी गया है तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम उनको सुधारें, उसको मुख्य धारा में लगाएं। आप सब बुजुर्ग बैठे हैं, समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो समय है 10 साल बाद में वो नहीं रहेगा। सत्य कहता हूँ, 10 साल बाद में बेटियों का समय आ गया। आज कितने लोग बैठे हैं यहाँ से? मेरे हिसाब से 150 लोगों को तो चिंता रहती है, जिसमें से हम भी हैं, आप भी हैं, सब हैं। घर जाते ही किसी को रिश्ता की चिंता, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्या हम इन चीज़ों पर चर्चा नहीं करें? क्या बाजार में हमारी दुकानें नहीं है? क्या हम चर्चा नहीं करें? हमारी कोई पल्ली बेचने की, कोई परचूनी बेचने की, कोई सामान बेचने की, कोई हार्ड बेचने की, क्या हमारे नेतृत्व है? हम 80 लाख आबादी होते हैं, हम नगण्य के बराबर हैं। क्यों जिक्र नहीं करें? हम जयपुर जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो कोई अग्रवाल कोचिंग सेंटर, कभी किसी और उच्च वर्ग का सेंटर। क्यों नहीं है हमारे कोचिंग सेंटर? क्यों हम हमारे बच्चों को तैयार नहीं कर पा रहे हैं? 1 साल से 2 साल से गलती से हमने खर्चा लगाकर बच्चे को जयपुर भेज दिया, किसी कारणवश असफल रह गया, आते ही बन गया कलेक्टर, बन गया जज। क्यों ताने मारते हैं हम? हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। नहीं बेटा तू पढ़, इस बार कमजोर रहेगा, अगली बार देखना मेरा बेटा पूरा प्रदेश टॉप करेगा। हिम्मत से बड़ी कोई दवा नहीं होती है साथियों। आप सब मेरे से तो सम्मानित हैं, सब बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं एक ही आग्रह करता हूं आप सबसे कि हम इस चर्चा के विषय को बंद करिए, दूसरे की निंदा करना बंद करें। हमें तो अपने आप को बदलना है। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं बदल रहा हूं, लेकिन मुझे दादा का डंडा को डर लग रहा है ना, दादा ने तो विदाम पैसे चाहिए। अब मैं तो दादा ने मनाऊं कि तो मेरे के उपाय ये है कि अपने आप को दादा के समर्पित कर दूं कि बस दादा तुझी तो मैं आ रहा हूं, मेरा काबू या दादू ना लाग बदर। जब तक हम समन्वय नहीं बैठाएंगे आपस में, समाज में, घर में, परिवार में, हमारे क्षेत्र में, तब तक हम किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि समाज सुधार से ही जुड़े विषय हैं ये भी। यदि हमारा बाजार में नेतृत्व होगा, मार्केटों में होगा, सोसाइटी में होगा, स्कूलों में जाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, बेटों को संभालेंगे, तो मैं मानता हूं कि बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। आप सब लोगों ने ये जो क्रांति उठाई है, आपको भरोसा देता हूं टीम के सदस्यों को, एक दिन बेटियां कहेंगी कि भला हो कर्नल साहब की तरह, और उन बाबार का, उन चाचार का, उन काकार का भला हो, उनकी पीढ़ियां फले फूलें। उस दिन आए थे हमारे गाँव में
और समाज सुधार कर कर गए थे, और उसी की मेहरबानी थी कि मैंने पढ़ लिख कर नौकरी लागी। मेरे पिता ने मुझे गधे को नहीं बांधा, एक अच्छे आदमी के साथ मेरा रिश्ता किया। तो आप लोग अपनी मेहनत को व्यर्थ ना समझें। मेहनत समय मांगती है, मेहनत संघर्ष मांगती है, मेहनत वक्त मांगती है, लेकिन सफल जरूर होती है। आपने छोटे से बच्चे को आशीर्वाद दिया, मेरी बात को धैर्य से सुना। आप सबको मैं तो बारंबार प्रणाम करता हूं और मैं भरोसा देता हूं। मैं किसी की तो दूसरे की, मेरी सेकेंडरी में क्या है कि हम प्राथमिक विषय हमारा एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन हमने एजुकेशन को सेकेंडरी विषय बना दिया और हमारा जो प्राथमिक विषय वो हमारा सिर्फ दहेज, विवाह, सब ये रह गई। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मेरे तो पिता और ताऊ भी बैठे हैं आप अपनी सभा में, लेकिन मैं मेरे बच्चों की शादी करूंगा तो मैं प्रयास जरूर करूंगा कि मैं जो समाचार आज खड़ा होकर जो बात रख रहा हूँ इसका मैसेज देने की कोशिश करूँ। इसका ये 100% प्रयास करूंगा, ना किसी डीजे डाजे। मैं चाहता हूं कि सब चीज़ों में धीरे धीरे समय के अनुसार बदलाव हो। आपने छोटे से बच्चे की बात को बहुत गहराई से सुना। आप सबको प्रणाम। राम।